तो आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंटरफेसिंग एलसीडी प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, एलसीडी पर हम कुछ राइट करके देखेंगे। तो आते हैं टिंकरकैड पर और सबसे पहले देखते हैं एलसीडी के बारे में और फिर उसका सर्किट डिजाइन करेंगे और फिर उसी सर्किट के अकॉर्डिंग वहां पर कोडिंग करेंगे। ये रहा टिंकरकैड जहां पर पहले से इंसर्टेड है आर्डिनो यूनो। ठीक है, यहाँ पर करेंगे कोडिंग। तो इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रेडबोर्ड का यूज़ करेंगे। एलसीडी में बहुत सारी पिन्स होती हैं तो उनको में कनेक्ट करना होगा, तो ब्रेडबोर्ड ले लिया। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एलसीडी, तो यहाँ पर सर्च करेंगे एलसीडी। तो यहाँ पर एलसीडी 16:2 वाली जो एलसीडी है, ठीक है, ये वाली एलसीडी को इंसर्ट करेंगे। तो 16:2 वाली एलसीडी ये रही। अब इसमें देखोगे तो कितनी सारी पिन्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो इन एक एक पिन को समझते हैं, इनका काम क्या है और एलसीडी कैसे वर्क करती है। देखो एलसीडी यहाँ पर 16:2 लिखा हुआ है, ठीक है, 16:2 लिखा हुआ है। इस बात का मतलब क्या है कि इसमें 16 कॉलम है और 2 रो हैं, 1 और 2, ये 2 रो हो जाएंगी और यहाँ पर 16 कॉलम है। कॉलम का मतलब क्या है कि एक एक करेक्टर एक ही कॉलम में लिखा जाएगा। तो 16 दूनी 32, 32 लेटर्स तुम पूरी एलसीडी पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर जो बहुत सारी पिन्स आ रही हैं, इनको किसको कैसे किससे कनेक्ट करना है, इसका मतलब क्या है। तो एक एक करके वो देख लो पहले। ग्राउंड वही इस एलसीडी को नेगेटिव देने के लिए है और वीसीसी इस एलसीडी को पॉजिटिव देने के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर दे देंगे विदाउट एनी रेसिस्टर, नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर आता है यहाँ पर वीओ यहाँ पर लिख के आ रहा है कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट वाली पिन है। इसका यूज क्या होता है, जैसे फोटो वगैरह तुम एडिट करते हो तो उसमें जो कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करते हो तो इसकी जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही होती, नहीं अंधेरा हो रहा था उजाला हो रहा था, उस टाइप का जो टर्म है, वही एलसीडी पर जो भी कुछ मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है, उसका कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए। और इसमें रेसिस्टर लगेगा, रेसिस्टर कम ज़्यादा करके हम उसका कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करेंगे। फिर आता है यहाँ पर 2 पिन और हैं, आरएस रजिस्टर और इनेबल। ठीक है, इन 2 पिन का काम क्या होता है, देखो ये दोनों पिन डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे और ये एलसीडी के अंदर कुछ इंटरनल टेक्निकल काम कर रही होती हैं, लाइक डेटा सेंड रिसीव करना, डेटा फ्लो मेंटेन करना, इस तरह के टेक्निकल काम इनके होते हैं। इनको कनेक्ट करते हैं डिजिटल पिन से। फिर यहाँ पर एक आता है RW, मतलब रीड एंड राइट पिन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एलसीडी पर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एलसीडी पर राइटिंग करनी है या रीडिंग करनी है। यदि राइटिंग करनी है, जो कि हम करेंगे, तो कैथोड से कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, और यदि रीडिंग करनी है तो उसे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग में क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसको सेट करने का काम होता है इस पिन का, RW पिन का। उसके बाद DB0 से लेकर के DB7 तक ये जो 8 पिन है, इन 8 पिन का काम होता है रीडिंग राइटिंग करना। और रीडिंग का काम किसका होता है, DB0, DB1, DB2, DB3, ये जो फर्स्ट यहाँ 0 से लेकर 3 तक जो 4 पिन हैं, इनका काम होता है रीडिंग परफॉर्म करना, जो कि हम आज नहीं करेंगे। और DB4, 5, 6, 7, इन 4 पिन का काम होता है राइटिंग परफॉर्म करना। इन 4 पिन को हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे और इस एलसीडी पर कुछ राइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एलईडी एनोड आ रहा है और एलईडी कैथोड आ रहा है। ये कैसी एलईडी है, जो एलसीडी है इस पर जो भी कुछ प्रिंट होगा, पीछे इसमें ये बैक लाइटिंग लगी होती है ताकि अंधेरा हो तब भी दिखे। ठीक है, वरना उजाला होगा तब तो वैसे भी दिख जाएगा, बैक लाइटिंग नहीं भी होगी, एलसीडी पर जो भी प्रिंट होगा दिख जाएगा वो। तो बैक लाइटिंग के लिए, एलसीडी के बैक लाइटिंग के लिए यहाँ पर एलईडीज लगी होती हैं, उनको तुम्हें ऑन करना है तो उसके लिए यहाँ पर कैथोड और एनोड देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिस्टर यूज करेंगे, जब यहाँ पर हम एनोड पास करेंगे कैथोड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और एक बार रेसिस्टर यहाँ पर यूज करेंगे कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पहले एलसीडी को ग्राउंड देंगे, यहाँ से 5 वोल्ट देंगे ताकि लगातार इसमें करंट जाता रहे। कॉन्ट्रास्ट वोल्ट इसमें रेसिस्टर सेट करके कॉन्ट्रास्ट सेट करेंगे। आरएस एनेबल पिन, दोनों पिन को डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे, जो कि कुछ टेक्निकल काम कर रही होती है एलसीडी में। और रीडिंग राइटिंग में से क्या करना है उसी अकॉर्डिंग, राइटिंग के लिए कैथोड से और रीडिंग के लिए एनोड से कनेक्ट करेंगे इस पिन को। इसके बाद DB0 से लेकर 3 तक तो रीडिंग परफॉर्म करती हैं और DB4 से लेकर DB7 तक जो पिन है इनको डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे, राइटिंग परफॉर्म करेंगी। और बाकी फिर एलईडी एनोड जो कि पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे रेसिस्टर साथ में, और एक कैथोड, ये बैक लाइटिंग के लिए होती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि हमें कई सारा कैथोड नोड कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 वोल्ट लेते हैं और ये जो ब्रेड बोर्ड है इसके कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर प्लस से, और इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ पर रेड। ठीक है, तो रजिस्टर में मैंने यहाँ पर ब्रेड बोर्ड में मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया है। वायरिंग जो तुम करते हो उसको बहुत अच्छे से करना है डायरेक्ट, तो यहाँ पर पॉइंटर्स ले आओ और यहाँ पर एक हेल्प लाइन्स आ रही होती हैं, इनकी हेल्प से यहाँ पर वायरिंग बहुत स्मूथ और अच्छी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर निगेटिव ग्राउंड देना है, तो वो भी यहाँ से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया और यहाँ पर ले आए, क्लिक किया और इस तरीके से यहाँ पर निगेटिव दे दिया। इसका कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वायरिंग यहाँ से सेट कर सकते हो।
फिर आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव ने ब्रेडबोर्ड में दे दिया है, अब इनका यूज़ करेंगे एलसीडी में। एलसीडी में सबसे पहले आता है ग्राउंड, तो मैंने ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसमें किसी ग्राउंड वाली पिन से कनेक्ट कर देंगे। एलसीडी को ग्राउंड मिल गया है। उसके बाद आता है वीसीसी, तो मैंने वीसीसी पर क्लिक किया और यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ से दे दिया, इसका कलर भी चेंज कर दिया, ये रहा रेड, और एलसीडी को यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया है और ग्राउंड दे दिया है। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट है वीओ पिन, हमने कहा था इसमें इसको कैथोड से कनेक्ट करेंगे और इसमें रेसिस्टर भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें रेसिस्टर 1 किलो ओम का लगता है, बाय डिफॉल्ट आता भी वही है, तो मैंने रेसिस्टर उठाया और यहाँ पर मैंने इसे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और ये जो है इसमें आ रहा है करंट, तो थोड़ा सा मैं एलसीडी को नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ समझने के लिए। बाकी यहाँ पर जो वीओ है यहाँ से वायर लेंगे और इस रेसिस्टर से होते हुए कनेक्ट कर देंगे और इसका भी कलर यहाँ पर ब्लैक चेंज कर देते हैं क्योंकि ये कैथोड से कनेक्टेड है। तो हमने वीओ पिन को यहाँ पर रेसिस्टर दे दिया है, इस तरीके से वीओ पिन को रेसिस्टर मिल गया है और कैथोड से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आता है आरएस इनेबल, इनको डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे अभी। फिर आता है रीड एंड राइट, तुमने कहा था राइटिंग करनी है तो कैथोड से और रीडिंग करनी है तो एनोड से, तो चूंकि राइटिंग करनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी कैथोड से कनेक्ट कर दिया। अब 6 पिन जो होंगी डिजिटल पिन से कनेक्ट करनी होंगी, आरएस इनेबल और बाकी DB4 5 6 7 ये जो 4 ये पिन है और आरएस इनेबल ये 2, ये 6 पिन तुम्हें डिजिटल पिन से कनेक्ट करनी होंगी। तो आते हैं यहाँ पर डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, लाइक 2 3 4 5 6 7 कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आरएस पिन को उठाया और यहाँ से वायरिंग ले आ रहे हैं और इस तरीके से इसको हमने 2 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। इनको किसी और कलर से देते हैं, लाइक हमने यहाँ पर ब्लू कलर से देते हैं और थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं, ब्लू कलर से दिया, वायरिंग आपस में टच ना करे तो बेटर रहेगा। फिर आता है इनेबल, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से ले आएंगे। 1 मिनट ये कनेक्ट हो गया है तो इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से यहाँ से वायर लेते हैं और इसको यहाँ इस तरीके से 3 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर आता है कि दोनों जो डिजिटल पिन है इनको हमने कनेक्ट कर दिया है और फिर आते हैं जो मैं राइटिंग करनी है उसके लिए यहाँ पर 4 पिन्स 3 4 5 6 4 5 6 7, ठीक है, 4 से स्टार्ट करेंगे, इन 4 पिन को कनेक्ट करेंगे। तो इसका कलर कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 4 पिन अलग है, ग्रीन। तो मैंने यहाँ पर 4 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से कलर लिया और फिर इस तरीके से यहाँ पर 4 से कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 5 ले लेते हैं, पाइप से कनेक्ट कर दिया। फिर है कि नेक्स्ट 6 ले लेते हैं, फोर हो गया, 5 हो गया, फिर 6 और लास्ट 7 ले लेते हैं। तो ये जो 6 डिजिटल पिन है उनको हमने कनेक्ट कर लिया है, 2 आरएस और इनेबल और 4 हमारी राइटिंग के लिए, ठीक है, 4 5 6 7। अब इसके बाद आता है यहाँ पर एलईडी पिन को कनेक्ट करते हैं, एलईडी बैक लाइटिंग के लिए। तो एनोड, तो इसमें हम वही 300 200 का दे देंगे रेसिस्टर। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और इसको यहाँ पर सेट कर दिया है और रेसिस्टर की वैल्यू भी यहाँ पर ओम कर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पर कुछ 200 ओम कर दी है और इसको कैथोड देना है तो मैंने यहाँ पर इस पिन से कनेक्ट कर दिया है और इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक और जो इसको हमने पॉजिटिव दिया है इसको कर देते हैं यहाँ पर रेड। तो हमने एलसीडी का पूरा जो सर्किट है वो डिज़ाइन कर लिया है। एक बात देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड दिया है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, ठीक है, एलसीडी में करंट आ रहा है, फिर यहाँ पर हमने वीओ कॉन्ट्रास्ट ले दिया है, वोल्टेज इसका 1 किलो ओम है। फिर इसमें हमने उसके बाद आरएस इनेबल 2 डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है, रीडिंग राइटिंग के लिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट किया है और फिर ये 4 पिन हैं जो कि राइटिंग कर रही हैं और फिर बैक लाइटिंग के लिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया है, ठीक है। अब जो भी हमने सर्किट यहाँ पर डिजाइन किया है इसी सर्किट रिगार्डिंग यहाँ पर कोडिंग करते हैं। तो आते हैं यहाँ पर कोडिंग में आते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल का नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच और इस हेडर फाइल का काम क्या होता है कि जो भी अपने प्रोग्राम में हम प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे उनके डेफिनेशन और डिक्लेरेशन वहाँ पर हेडर फाइल्स में होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हैज इंक्लूड, ठीक है, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे
LIQUIDCRYSTL, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। हालांकि तुम यहाँ पर यदि इंसर्ट करना चाहते हो तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर तुम्हें लिक्विड क्रिस्टल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो इंसर्ट कर लेगा इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, बट तुम्हें पेपर में टाइप ही करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। लिक्विड का एल कैपिटल होता है, क्रिस्टल का सी कैपिटल होता है, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे दोबारा LIQUID CRYSTAL, लिक्विड क्रिस्टल LIQUID CRYSTAL, और फिर यहाँ पर LCD में वो सारी पिन्स पास कर दोगे इस फंक्शन में जो पिन तुमने यूज किए हैं, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 2, 4, 6 यहाँ पर पास कर दिए हैं। अब जो भी सारे फंक्शंस होंगे LCD पर काम करने के लिए वो सारे LCD डॉट करके हम यूज करेंगे, ठीक है। LCD ऑब्जेक्ट के अंदर सारे डिफाइन है। लाइक सबसे पहले मैं LCD को यहाँ पर स्टार्ट करना होता है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन होता है LCD डॉट बिगिन, और LCD डॉट बिगिन में हम यहाँ पर पास करते हैं कि LCD किस टाइप की है, मतलब कितने रो कॉलम की है, और यहाँ पर ध्यान रखोगे कॉलम पहले बताते हैं 16, 16, 2 और फिर रो बताते हैं। तो ये LCD डॉट बिगिन LCD स्टार्ट हो जाएगी और इसमें पास करेंगे कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। उसके बाद जब LCD स्टार्ट हो जाएगी फिर तुम यहाँ पर LCD पर कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। तो प्रिंट हम सेटअप में ही करा रहे हैं, लूप में नहीं करा रहे हैं। लूप में इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि फिर पूरा बार बार प्रिंट होगा और उसके बाद LCD फिल हो जाएगी। तो मैं सेटअप में कराऊंगा ताकि एक बार प्रिंट हो जाए, मुझे देखिए कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बाकी लूप में भी प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है LCD डॉट PRNT प्रिंट, पैरेंथेसिस लगा दिए, और फिर मैंने यहाँ पर सपोज प्रिंट कर दिया हेलो, इस तरीके से। तो प्रोग्राम बन चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं LCD पर क्या प्रिंट होता है। तुमने यहाँ पर स्टार्ट किया और इस तरीके से LCD पर हेलो प्रिंट हो गया है। अब यदि हम इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कॉलम्स दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको ले आते हैं, यहाँ पर कॉलम्स दिखाई देंगे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 कॉलम है, बाकी 2 रो तो दिख रही हैं। तो एक एक कॉलम में एक एक कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हो कि हेलो जो है तुम्हें थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके प्रिंट करना है, मिड में प्रिंट करना है या नेक्स्ट रो पर प्रिंट करना है, तो वही तुम सेट कर सकते हो। और सेट करने के लिए यहाँ पर फंक्शन भी होता है सेट कर्सर। तुम पहले कर्सर को सेट करोगे और फिर जो है प्रिंट करोगे, तो वो फंक्शन भी इसी LCD के अंदर डिफाइन होता है। तो LCD डॉट सेट कर्सर लिखेंगे। आते हैं प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं LCD डॉट सेट कर्सर CURSOR। LCD डॉट सेट कर्सर जब लिखोगे तो इसमें तुम्हें पास करना पड़ेगा रो कॉलम की वैल्यू, कहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो। और ध्यान रखोगे जब हम काउंटिंग करते हैं तब तो 1 2 3 4 करते हैं, बट इनका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉलम पहले को बोलेंगे 0 और दूसरे को 1 एंड सो ऑन, 0 से लेकर 15 तक जाएगा। सेम रो के लिए होता है, पहली रो के लिए 0 बोलेंगे, दूसरी रो के लिए 1 बोलेंगे। तो सपोज मुझे मिड में लाना है तो यहाँ पर चूंकि पहले कॉलम देते हैं तो मैंने यहाँ पर सपोज कॉलम दे दिया 6, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग में दिखाई तो 7th नंबर पर आएगा, अदरवाइज 6 नंबर पर आएगा, कॉमा और 0 1 तो मैं पहली रो में चाहता हूं तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। पर इसको प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम चल गया है और यहाँ पर हेलो आ रहा है, ठीक है। लाइक 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 से स्टार्ट हो गया है। इस हेलो को नेक्स्ट रो में भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप किया और यहाँ पर जो रो की वैल्यू है वो यहाँ पर 1 कर दिया और प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हेलो नेक्स्ट रो पर आ गया है। तो तुम सेट कर्सर की हेल्प से LCD के किसी भी कॉलम में जो भी तुम्हें डेटा प्रिंट करना है वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 15 नंबर, ठीक है। सर्वो मोटर पर आज बात करेंगे कि सर्वो मोटर का प्रोग्राम कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। IR सेंसर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आते हैं टिंकरकैड पर, समझते हैं सर्वो मोटर कैसे क्या वर्क करता है, उसका सर्किट डिजाइन करेंगे फिर कोडिंग करेंगे। तो ये रहा टिंकरकैड, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, सर्च करते हैं सर्वो मोटर, इस पर क्लिक करते हैं, ये रहा सर्वो मोटर। देखो सर्वो मोटर और नॉर्मल मोटर में फर्क क्या होता है। नॉर्मल मोटर लूप में लगातार चल रहा होता है, ठीक है। बट सर्वो मोटर का जो फैन है वो हम किसी भी एंगल पर मूव कर सकते हैं। इसका यूज रोबोटिक्स वगैरह में होता है, उनके हैंड फेट जो भी कुछ मूवमेंट करना होता है तो उसमें लगातार मूव नहीं करते हैं, किसी एंगल पर किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं।
तब वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं इसकी कोडिंग करते हैं और इसको चला के देखते हैं। देखो इसकी कोडिंग करेंगे तो इसमें 3 पिन्स आ रही हैं, ठीक है। एक आ रहा है ग्राउंड आ रहा है, एक पावर पिन आ रही है और एक सिग्नल आ रही है। ग्राउंड में निगेटिव दे देंगे, पावर में VCC 5 वोल्ट दे देंगे और सिग्नल पिन कनेक्ट कर देंगे। फिर इसी सिग्नल पिन का यूज करके हम यहाँ पर जो है इस फैन को मूव करेंगे अलग अलग एंगल पर, ठीक है। तो सर्किट तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल 3 वायर कनेक्ट करने हैं। फिर पोर्ट पर आते हैं तो कर देते हैं कनेक्ट। लाइक ग्राउंड हमने देना है तो सपोज यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड और इसको हमने यहाँ पर नेगेटिव दे दिया। फिर आते हैं पावर पिन, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, 5 वोल्ट पावर पिन दे दिया। और फिर आते हैं सिग्नल, तो हमने किसी पिन से कनेक्ट कर दिया, सपोज 5 नंबर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये पिन कनेक्ट कर दी और इस तरीके से इसका कलर कुछ ब्लू कर देते हैं यहाँ पर। तो तीनों वायरिंग कर दी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर सिग्नल पिन। अब आते हैं कोडिंग में, तो यहाँ पर भी हम हेडर फाइल्स वगैरह यूज करेंगे। और हेडर फाइल का नाम क्या होता है, servo.h होता है, ठीक है। टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पर आओगे लाइब्रेरी में तो यहाँ पर सर्वो की फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पर सर्वो आ रहा है, हैज इंक्लूड servo.h, तो यहाँ पर एस कैपिटल होता है, बात ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन ये है कि यहाँ पर हमें सर्वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमें सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो सर्वो मोटर में यूज होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सर्वो SERVO, ये क्लास एक तरीके से, और फिर आगे यहाँ पर माई सर्वो, ये वेरिएबल हो जाएगा या टेक्निकली ऑब्जेक्ट कह लो, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी का यूज करेंगे जब भी हम आगे सर्वो मोटर के जो फंक्शंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माई सर्वो हमने यहाँ पर ले लिया है। अब आते हैं यहाँ पर कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या करनी है, सबसे पहले हमें सर्वो मोटर को यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है servo.attach। तो यहाँ पर लिखेंगे, मैंने चूंकि आप इसका नाम ऑब्जेक्ट नाम माई सर्वो ले रखा है तो मैंने यहाँ पर लिखा माई सर्वो और .attach माई सर्वो.attach और यहाँ पर पिन नंबर पास कर देंगे 5। अब देखो मैं यहाँ पर डिजिटल पिन का यूज कर रहा हूँ, मैंने पिन मोड सेट नहीं कर रहा हूँ और कई सारे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने सेट नहीं की है, ठीक है। तो उसका रीजन ये होता है कि जिन प्रोग्राम में मैं हेडर फाइल्स यूज कर रहा होता हूँ तो उनमें तुम्हें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। इन हेडर फाइल में कोडिंग होती है कि उनका पिन मोड आउटपुट मोड में, इनपुट मोड में जो भी डिमांड हो वैसी सेट कर दो। फिर आते हैं, इसलिए यहाँ पर पिन मोड सेट नहीं करना है तो माई सर्वो.attach हमारा जो सर्वो है मोटर किस पिन से कनेक्टेड है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर आते हैं वाइड लूप में और इस फैन को मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव कैसे करेंगे फैन को, तो कुछ एंगल पर मूव करके दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर लिखा माई सर्वो .writ राइट, ये वो फंक्शन है, इसमें एंगल पास करोगे उस एंगल पर मोटर जो है वो मूव करेगा। सपोज मैंने यहाँ पर 45 यहाँ पर पास कर दिया है, अब ये 45 डिग्री मूव करेगा। उसके बाद ये 45 डिग्री मूव करेगा और फिर बार बार 45 डिग्री मूव करेगा। तो यहाँ पर मैं डिले का लगा लेता हूँ, DLA डिले, और ये मूव करे लगभग कुछ 50 सेकंड में मूव करे। फिर उसके बाद वापस इसको हम यहाँ पर माई सर्वो .write WRIT राइट और यहाँ पर 0 लिख देते हैं, माई सर्वो .write 0 लिख देते हैं और इसको भी यहाँ पर डिले कर देते हैं 50 मिलीसेकंड का। 45 डिग्री मूव करेगा फिर वापस 0 डिग्री आ जाएगा, फिर 45 मूव करेगा फिर 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करेगा। तो लेट्स स्टार्ट, सेमीकोलन छूट गया है, लगा देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो 45 एंगल पर मूव कर रहा है, वापस 0 डिग्री मूव कर रहा है, फिर 45 मूव कर रहा है, फिर यहाँ पर 0 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो इसे पूरा क्या कहते हैं 180 डिग्री मूव करके दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम एडिट करते हैं, मैंने इसको स्टॉप किया। अब यहाँ पर इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसे ऐसा करते हैं कि पूरा 180 डिग्री मूव करते हैं, ठीक है। और फिर इसे 0 से लेकर 180 डिग्री जाएंगे और वापस 180 डिग्री से 0 पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मुझे एक एक एंगल मूव करते हुए देखना भी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया 0 से 180, 180 से 0, तो बहुत एक ही स्पीड में 0 से 180 180 हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ नहीं, एक एक एंगल मूव करते हुए दिखे हमको, ठीक है। और फिर 0 से 180 जाए, फिर 180 से 0 जाए,
अब चूंकि हम एक एक एंगल मूव करना चाह रहे हैं तो हमें कोडिंग क्या करनी पड़ेगी, माई सर्वो डॉट राइट 0 डिग्री, माई सर्वो डॉट राइट 1 डिग्री, माई सर्वो डॉट राइट 2 डिग्री, माई सर्वो डॉट राइट 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड डेट डैश 1 डिग्री। इतना ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। और जब भी तुम्हें कोई लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, देन पिक्चर में आता है लूप। इसलिए हम यहाँ पर वाइड लूप फंक्शन के अंतर्गत लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया इंट आई, इसका यूज करेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर, ये वही लूप है जो सी लैंग्वेज में पढ़ाया था, फॉर आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करते हैं और आई को ले जाते हैं 180 डिग्री तक पूरा। फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस किया, उसके बाद सेमीकॉन लगाते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं माई सर्वो, जो कि ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डिफाइन है WRIT राइट फंक्शन, इसी में एंगल पास करना होता है तो एंगल यहाँ पर आई पास कर देंगे। उसके बाद ये लूप चलेगा और बहुत फास्ट लूप चलेगा और पूरा 180 डिग्री मूव कर देगा। बट हम चाहते हैं थोड़ा सा डिले देते हैं ताकि मैं दिखे वो धीरे धीरे मूव होते हुए। तो मैंने यहाँ पर कुछ बहुत छोटा सा 10 मिली सेकेंड का यहाँ पर उसे डिले कराएंगे। जब ये लूप चलेगा फॉर वाला तो यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के, एक्चुअली 1 लिख दिया है तो 0 डिग्री से लेकर के ये 180 डिग्री तक मूव करेगा, वो भी स्लोली। फिर यहाँ पर आते हैं, दोबारा यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं। फिर यहाँ पर आई बराबर मैंने 180 डिग्री किया और फिर यहाँ पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक 0 रहेगा तब तक आई में यहाँ पर कम होता रहेगा। और फिर यहाँ पर लूप में आते हैं और वैसे यहाँ पर फिर से माई सर्वो, माई SERVO WRIT माई सर्वो डॉट राइट, और फिर मैंने यहाँ पर वापस आई लिख दिया है और इसको भी यहाँ पर डिले करा देते हैं 10 सेकंड का, ताकि वापस 0 डिग्री पर जाए, तब भी वो धीरे धीरे जाए और हमें दिखे विजुअली कि किस तरीके से वो 0 से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 0 तक जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और फिर ये देखो किस तरीके से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव कर रहा है और वापस 180 डिग्री से 0 डिग्री मूव कर रहा है। ये मैंने लूप में लिखा है तो यहाँ पर तुम्हें दिख भी रहा है, वरना बहुत ही फास्ट मूव करता है। ठीक है, तो आई होप आ गया समझ में।